कहते हैं जो खुद की मदद करता है उसकी मदद भगवान करते हैं, और जो खुद की मदद ही नहीं करना चाहता उसकी तो पूरी दुनिया मिलकर भी मदद नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा ही सचिन और मनीषा के साथ हो रहा है। मनीषा बार बार कम्युनिटी के द्वारा अपनी जो बातें हैं वो बताने की कोशिश कर रही है और बार बार उसकी कम्युनिटी डिलीट हो रही है। वो लाइव आने की कोशिश कर रही है पर उसका लाइव जो है वो आने नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट जो लाइव एक तरकता भरकता लाइव किया गया था और उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पोलम पट्टियां खोली गई थी, वो लाइव भी डिलीट हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या किसकी कितनी और क्या क्या गलतियां हैं। तो चलिए आप लोगों का पहले कर लेते हैं वेलकम। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है क्योंकि इंट्रो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो जी हाँ दोस्तों, तो कल एक लाइव आया था, परसों रात में एक लाइव आया था, और जब वो लाइव आया तो पूरी जो ऑडियंस है उनकी जो सिंपैथी है वो सचिन और मनीषा के साथ हो गई। सचिन ने वहां पे अपनी गलती जो है वो मान ली थी कि मेरी गलती है, मैंने ये चीजें किया और मैं इमोशनल फूल बना। ऑडियंस जितनी भी थी वो सब सचिन के सपोर्ट में आ गई, क्योंकि हमने सचिन का वो साइड भी देखा है कि जब उसको किसी को सपोर्ट करना होता है वो खुद को गालियां खिलवा के, खुद पे चीजें करवा के वो जो है वो नेगेटिविटी जो है वो अपने ऊपर लेकर सामने वाले को सपोर्ट करता है। तो हमने ये चीजें सचिन की पहले से ही देखी हुई है। और जो जगत दीदी है उनके लिए इनका एक अलग कंसर्न है, उनके साथ इन्होंने उनके लिए तो पूरी अपनी फैमिली से बगावत कर ली, अपनी खुद की वाइफ का ध्यान न रखते हुए उनको सपोर्ट किया है। और हम इनको मान नहीं सकते कि इस टाइप के इंसान है, क्योंकि ईशू गंगोरे जिनसे इन्होंने सिर्फ एक बार मिला था और इनकी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जेठू धरक के साथ, वो हुई थी ईशू गंगोरे की वजह से। और उसको सपोर्ट करने के चक्कर में ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर लेते हैं और ये कभी भी अपने मुंह से एक चू तक नहीं बोलते, और इनफैक्ट हमेशा से ईशू गंगोरे को जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो जब ये कुछ चंद दिनों के रिश्तों के लिए ये इतने इमोशनल हो सकते हैं, तो ये जो जगत दीदी है इनके लिए इनका इमोशन साइड जो है वो कितना बड़ा होगा कि इन्होंने अपनी फैमिली तक को उनसे ऊपर रखा, अपनी फैमिली को भी उनको नीचे रखा और जगत दीदी को अपने सिर मत्थे से भी ऊपर रखा। इतना इन्होंने उनको सपोर्ट किया। मैं भी उनकी इमोशन की कदर करती हूँ, क्योंकि एक इमोशनल इंसान जो होता है वो ऐसा करता है। कई बार वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करके वो ऐसी चीजों में धोखा खा जाता है, जबकि आपको पता होता है कि सामने वाला इंसान जो है वो आपको फायदा उठा रहा है, लेकिन आप फिर भी उस इमोशन में बहते 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 चले जाते हो। यहाँ तक हमने आपको जो है वो क्लियर चिट दिया कि चलो ये चीजें हुई। उसके बाद आप, क्योंकि आपसे किसी भी ऑडियंस ने इस चीज की डिमांड इस वक्त नहीं की थी, जब आपसे ऑडियंस ने डिमांड की थी कि आप सच बताइए कि वहां भोपाल में क्या हुआ था, आप क्यों आए, आप क्यों रोए, तब आपके मुंह से एक चू शब्द नहीं निकला और आपने एक इतना जो बबल बना दिया था और उस बबल में सिर्फ झूठ, मैनिपुलेशन, यही सारी चीजें उसमें ऐड की और हमें परोस के दे दिया। और हम ऐसी भोली जनता है कि हमने कहा चलो यार, चलो छोड़ो, जाने दो इनको, जाने दो। अगर कुछ चीजें हैं भी तो हमें क्यों किसी के लाइफ में इतना घुसने की जरूरत है, हमें सामने वाले की लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाने दो, इन लोगों की जो भी है ये लोग आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन इस वक्त जो था, इस वक्त कोई जरूरत नहीं थी आपको एक बार और अपनी बातें रखने का, क्योंकि ये कोई समय ही नहीं था। इस वक्त लोग जो है वो आपसे डिमांड ही नहीं कर रहे थे कि आपने सामने वाले के प्रेशर में आके, आपने ऑडियंस की प्रेशर में आके ये चीजें की हैं। आपने अभी जो किया वो अपनी मर्जी से किया, आपको कुछ चीजों का पता चला, आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाए, आप आउट ऑफ इमोशन बोल ले या फिर अग्रेशन बोल ले या फिर जो भी बोल ले, आप उस सिचुएशन में आकर एक लाइव करते हैं और वहां पे आप ये क्लियर करते हैं कि मैं इनकी सारी पोलम पट्टियां जो है वो खोलूंगा और मैं इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, A to Z सब कुछ बताऊंगा
कि क्या क्या कैसे कैसे मेरे साथ हुआ है, मुझे कैसे इमोशनल फूल बनाया गया, मेरे साथ कैसे चीजें की गई। मनीषा को भी बोला गया आज तुम कुछ मत छुपाना, आज तुम एक एक बात सब कुछ सच बोलना। तो यानी कि इतने दिन से जो मनीषा सब बातें बता रही थी वो सब कुछ आपके इशारों से बता रही थी। आप जैसा जैसा उसको फीड करते गए वैसा वैसा मनीषा आके सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनाई गई। तो आपने एक बात बोली थी कि इनको, जगत दीदी को जो है वो सबने बेवकूफ बनाया और इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। और इस सारे जो आप लोगों की जो गोल 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 घुमाई हुई चीजें जो कि आप लोगों ने अपनी एक भूल भुलैया की जो दुनिया बना रखी है, उस भूल भुलैया की दुनिया में आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ बनाया। आप लोग हमेशा ये बोलते हैं ऑडियंस हमारे लिए भगवान है, आप लोग हमारे लिए फैमिली हो, आप लोग हमारे लिए ये हो, आप लोग हमारे लिए वो हो। पहले आप खुद के लिए तो कुछ हो जाओ, आप पहले खुद की फैमिली को तो अपना बना लो। आपकी वाइफ आज एक कम्युनिटी पोस्ट करती है कि वो अकेली है। मैं 1 मिनट आपको कम्युनिटी जो है वो पढ़ के सुनाती हूँ कि मनीषा ने क्या क्या कम्युनिटी पोस्ट किए हैं। तो ये है मनीषा का एक कम्युनिटी पोस्ट, 6 घंटे पहले आया है। अभी मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा लाइव क्यों डिलीट हुआ या किसी ने क्यों करवाया, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे बोला गया कि तुमको जो करना है कर लो, अब देखती हूँ कि क्या करना है और सबका नेम के साथ बताऊंगी। तो एक सेकंड, मुझे बोला गया है कि तुमको जो करना है कर लो, जो अब देखती हूँ कि क्या करना है और सबका नेम के साथ बताऊंगी। तो ये कौन बताएगा, ये चीजें क्लियर नहीं हुआ कि ये जो बताऊंगी नेम के साथ वो मनीषा बताएगी या फिर जगत दीदी बताएगी। और मनीषा को ये कहा जाता है कि तुमको जो करना है वो कर लो। और इस वक्त मनीषा घर पे अकेली हैं, लाइव डिलीट करवाया गया। एक बात बताओ, लाइव कौन डिलीट करवाएगा? किसी के पास आपके फोन का एक्सेस तो होगा नहीं कि कोई आके आपके फोन से चीजें जो है वो उड़ा दे। आपके आईडी पासवर्ड या आपकी जो चीजें हैं वो आपके फोन में खुद ही सेव होगी, तो आपका कोई थर्ड पार्टी तो नहीं करवा सकता। हाँ, थर्ड पार्टी आपको मैनिपुलेट करवा के चीजें करवा सकता है कि प्लीज भाई ये कर दो, प्लीज ये कर दो, अगर ये चीजें आ जाएंगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी। आप लोगों की ये चीजें जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगी। इसके पहले भी मनीषा के एक और कम्युनिटी पोस्ट आता है कल शाम को ही, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो ऐसे ये लाइव डिलीट हो सकती है। तो ये तो डेफिनेटली आप लोगों ने ही किया होगा ना, ये जो लाइव डिलीट हुई है वो आप लोगों ने ही किया होगा, आपके पति ने किया होगा। ऑटोमेटिक तो कुछ भी डिलीट नहीं हो जाएगा, ये आपके पति ने ही किया है। तो फिर एक बार फिर से इमोशनल फूल आप लोग बनते हो और ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हो। अब ये जो लाइव है वो डिलीट हुई है या प्राइवेट की गई है या फिर क्या किया होगा वो आप लोग ही जानो। और एक बार फिर से ये जो कम्युनिटी है वो आती है ऑडियंस के सामने और ऑडियंस एक बार फिर से बेवकूफ बनती है। तो ये जो जितना भी आप लोगों ने ये जो भूल भुलैया वाली जो बबल्स बनाए हुए हैं उसमें एक बार फिर से कटता है ऑडियंस का और कटता है मनीषा का। उसके बाद मनीषा का कल एक और कम्युनिटी पोस्ट आया था, एक सेकंड देखती हूँ कि वो कम्युनिटी है भी या नहीं। आई थिंक वो कम्युनिटी डिलीट हो चुकी है। सो गाइस, मनीषा का वो कम्युनिटी पोस्ट डिलीट हो गया है। तो उस कम्युनिटी पोस्ट में ये लिखा हुआ था मनीषा का कि अपने पति पत्नी के रिश्ते में किसी थर्ड को आने मत दो। यहाँ पे मनीषा ने लिखा है अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे इंसान को मत आने दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई बहन का ड्रामा करके हस्बैंड वाइफ को ही अलग करने की कोशिश करेगा, इसलिए साथ में हमारा कोई वीडियो नहीं आता था। भाई कुछ भी हो, बहन हो या कोई दोस्त, अपने रिश्ते में मत आने दो देना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये चीज़ मैं कितने दिनों से सह रही
थी और मेरे पति के साथ इतना गलत करने की कोशिश की गई और उनको मेरे ही खिलाफ कर दिया गया। ये सब मनीषा ने अपने कम्युनिटी में। मनीषा इस चीज को डाइजेस्ट जो है वो नहीं कर पा रही कि आखिर इनके बीच चीजें क्या हुई थी, और अभी भी वो उस चीज को डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रही है कि जो चीज़ें हम लोगों को जितनी दिखाई गई दीदी और भैया वाला जो रिलेशन है वो अभी भी इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर है, या फिर आपने उस भाई बहन के रिश्ते को इतना ऊपर उठा दिया। हो सकता है कि आप दोनों के साइड से ही वो सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता हो और आप लोगों ने इस रिश्ते को इतना प्योर करने की कोशिश की है कि आप उसको प्योर करते रहे। आपने हमेशा उस रिश्ते को इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया कि आपकी जो पत्नी है, आप उस रिश्ते के पीछे भागते चले गए कि आपकी पत्नी को उस रिश्ते से जलन होने लगी, आपकी पत्नी को उस रिश्ते से इनसिक्योरिटी फील होने लगी, क्योंकि आपने उस रिश्ते को इतना ऊपर उठाया। तो अगर आज मनीषा इनसिक्योर हो रही है तो मनीषा की गलती नहीं है, गलती आपकी है। और कहीं ना कहीं ये जो गलती है वो सचिन की मुझे ज्यादा दिखती है कि कई बार अपने रिश्ते को वैल्यू देना चाहिए। अगर आप अपने इतना जो आपने उस रिश्ते के पीछे आप भागते गए, उस रिश्ते के पीछे आप भागने की कोशिश करते गए जो रिश्ता आपका था ही नहीं, और जब आपकी पत्नी आपको बोल रही है तो आप उस पर चिढ़ रहे हो, चिल्ला रहे हो। और आपने कल भी इस चीज को एडमिट किया कि हाँ मैंने उस इंसान के लिए अपनी पत्नी से डिवोर्स तक की बातें कर ली गई। तो मुझे एक चीज यहाँ से कुछ चीजें समझ में आ रही है। ये बातें बोली गई कि ये जो चीजें और वो जो एक क्लिप दिखाया गया जिसमें जो है वो जगत दीदी इनको डांट रही हैं, तो वो क्लिप जो है वो कहा ये जा रहा है कि वो क्लिप जो है वो 8 महीने पुरानी थी, उस वक्त बोली गई। लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता कि वो जो क्लिप है वो 8 महीने पुरानी है। मुझे लगता है कि वो जो क्लिप थी वो जब ये सचिन अपनी एक जो 2-3 महीने सरिता जेठू के जो कंट्रोवर्सी के बाद जो एक वीडियो आता है जिसमें मनीषा की आंखें बहुत सूजी हुई थी, और कल के कम्युनिटी पोस्ट में भी इस चीज का जिक्र हुआ है कि मैंने बहुत रोया है, मैं बहुत रोई हूँ उस रिश्ते के लिए, ऐसा करके जो कम्युनिटी कल जो तीसरे पर्सन वाला जो कम्युनिटी आया था मनीषा का, उसमें ये चीजें मेंशन थी कि मैं बहुत रोई हूँ। उस वीडियोस में मनीषा की आंखें सूजी हुई थी 2-2.5 महीने पहले वाली वीडियोस में, और उससे दिख रहा था कि मनीषा बहुत रोई, जिसके लिए सचिन ने ये जो कम्युनिटी पोस्ट किया था कि हम वाईटी छोड़ रहे हैं, वाईटी से हमारा कुछ भी नहीं है, हम सेपरेट होने वाले, यहाँ तक कि मनीषा से डिवोर्स तक की बातें जो है वो की गई थी। और मुझे लगता है कि ये जो क्लिप आया है वो उसी दौरान का है, कि ये जो क्लिप है वो उसी दौरान का है, और इनका तब से ही ये जो दूरियां हैं वो इन दोनों के बीच में ज्यादा होगी। उसके बाद कभी भी ये लोग साथ आए ही नहीं, ये लोग साथ एक हुए ही नहीं। वहीं पे जगत दीदी के जो होने वाले पति हैं, उनके लिए सचिन अपने लाइफ में ये बोलते हैं कि मैं तो उनसे मिला हूँ, मेरी तो उनसे बातें होती, मेरी तो उनसे ऐसे होती है वैसे होती है। तो ऑडियंस को कितना झूठ बोलोगे, ऑडियंस को कब तक बेवकूफ बनाओगे। आपने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने, जब आप लोगों की मर्जी होती है एक झूठी स्क्रिप्ट लेके आप लोग आ जाते हो, और ऑडियंस तो यहाँ भोली बेचारी बैठी हुई है और आपकी हर बात पे जो है वो हाँ 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 आपने बिल्कुल सही बोला, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। वहाँ उनके कमेंट सेक्शन में लोग जाके बोल रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो। और एक चीज सोचने वाली बात है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सचिन ने जितनी भी बातें बोली है वो झूठ बोली। कल वो इमोशन में आके उसका जो है वो भरोसा टूट गया, वो किसी भी तरीके से आके उसने सच बोली। पर आज आपने अंदर अंदर चीजें क्यों सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, आज सारी चीजें क्यों डिलीट हुई, और इस सब में आप लोगों का कम जाता है, ऑडियंस का ज्यादा जाता है। ऑडियंस इसमें जो है वो मुंह के बल गिरती है, ऑडियंस को समझ नहीं आता कि वो किसको सपोर्ट करे और किसको नहीं। वहाँ पे जो जगत दीदी के भैया हैं उनका एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके जो टाइटल आता है कि अपने अपने होते हैं और बाकी सारी चीजें, ऐसा कुछ लिखा जाता है। वहाँ पे इनको कुछ चीजों के लिए बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में जो है वो लोग इनको जो सचिन है इनके लिए हेट फैला रहे हैं कि
आपका जो 1 मिलियन हुआ है, इससे वो सामने वाली पार्टी जो है वो चिढ़ गई है और इस तरीके से तिलमिला गई है। वहां पे उस कमेंट को जो है वो लाइक किया जाता है। फिर और भी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है वो कमेंट्स के द्वारा जो है वो बोला जाता है। एक कमेंट्स किसी ने किया था कि आप इस पे कुछ बताइए भैया कि आपको इस तरीके की चीजें आपके लिए की जा रही हैं, तो वहां पे बोला जाता है कि ये तो फालतू, मतलब कि इनको तो फालतू में कंट्रोवर्सी करने की आदत है और ये लोग ऐसे करते रहेंगे। और मेरे चैनल बनाने से इतनी तकलीफ हो गई कि 5 चैनल जिनके घर में ऑलरेडी हैं, तो सचिन ने पहले ही बोला था कि एक घर में 2 व्लॉगिंग चैनल होने ही नहीं चाहिए। इनसे इनकी बहन को प्रॉब्लम हो रही है, तो एक सेकेंड, इनकी बहन को प्रॉब्लम हो रही है सचिन, तो ये बातें आपको कैसे पता है कि इनके भाई के व्लॉगिंग चैनल से उनकी बहन को फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आपकी आपस में बातें होती होंगी या फिर आप कुछ भी अज्यूम करके चिपका रहे हो। और अगर सचिन अज्यूम करके कुछ बातें चिपका भी रहा है तो सामने से ना तो कोई कम्युनिटी पोस्ट आई, ना तो कोई वीडियोस आए हैं, ना तो किसी भी तरीके कोई भी सफाई आई है। सफाई सिर्फ इतनी दी गई कमेंट सेक्शन में कि अभी हमारे घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, हम उसका वेट कर, उसके बाद हम इन चीजों का जो है वो जवाब देंगे। तो यानी कि ये सारे प्रूफ्स इकट्ठा करेंगे, सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये इनके लिए अनसडन था। क्योंकि इनको इतना विश्वास था कि दुनिया चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन ये बंदा जो इमोशनल फूल बन के बैठा हुआ वो मेरे खिलाफ नहीं होगा। और जब ये इनके खिलाफ हो गया तो इनको फिर से एक बार लपेटे में लिया गया और उधर से किसी भी तरीके की कोई भी चीजें नहीं की गई। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ऑडियंस का हुआ है। एक बार फिर से ऑडियंस का कट गया है। और मुझे एक बात यहाँ पे और भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इनके वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। एक जगह जहाँ पे ये बोलते हुए नजर आते हैं एक वीडियो के लाइव में कि मैं सोचा था कि एक साइड उनके जगत भाई के भाई होंगे, एक साइड मैं होऊंगा, और इस तरीके से हम शादी की सारी रस्में जो है वो हमने इतना कुछ प्लान कर रखा था कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। और आप आज आकर इन चीजों के लिए, जगत दीदी के लिए आप ये सारी चीजें जो है वो बोल रहे हो, तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि उनकी जो लाइफ में आने वाली खुशियां आप ये बोल रहे हो पूरी दुनिया के सामने कि उनके भाई, उनके माता पिता जो है वो उनको दवाई खिला कर उनकी जो है वो शादी करवा रहे हैं और वो दुनिया को बेवकूफ बना रही है और वो कह रही है हाँ हम बहुत खुश है, हाँ हम बहुत खुश है। तो आप जिस इंसान की शादी के लिए इतने सपने देख रहे थे, आप उसी इंसान को इस तरीके से क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो? आप क्यों जो है वो इंसान को आप अगर उसकी शादी हो रही है तो एटलीस्ट आपको जो भी चीजें थी वो अपने तरफ से क्लियर करनी चाहिए। उसकी शादी को क्यों खतरे में आप डाल रहे हो? क्या आप नहीं चाहते कि उस इंसान की शादी जो है वो हो या नहीं हो? तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आती है और बहुत सारे बातें हैं जो कि इनके खुद के ही दोनों साइड से खुद से ही बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो गाइस वीडियोस बनाने का बहुत बड़ा वीडियोस बन जाएगा। तो यही सारी चीजें जो हैं वो अब तक सोशल मीडिया पे आई हैं। देखते हैं कि इन लोगों का और क्या क्या चीजें आती है। और हाँ, एक चीज और बोलना था कि ये बोलते हैं, जो सचिन है वो ये बोलते हैं कि मैं उस वक्त इसलिए चुप था क्योंकि उनके घर में खुशियां आने वाली है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो जगत दीदी की जो भाभी हैं वो कभी भी गुड न्यूज दे सकती है। वो आज कल परसों कभी भी गुड न्यूज दे सकती है, जो कि अभी पीक टाइम है। और जगत दीदी की एंगेजमेंट के आई थिंक 1 महीने तो हो ही गए होंगे और उस वक्त आपने मुंह पे ताला लगा लिया था। 1 महीने पहले आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि उनके घर में खुशियां आने वाली थी। और आज आप जब उनके घर में कभी भी खुशियां आ सकती है तब आप आके कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि ये जो खिचड़ी पक रही है वो क्यों पक रही है और अब ये चीजें बाहर लाने का या फिर अब छुपाने का क्या फायदा। क्योंकि अगर आपने वीडियोस डिलीट भी कर दी है तो सोशल मीडिया पे वो वीडियोस पूरे 1 दिन 24 घंटे से ज्यादा ही शायद टाइम रहा होगा या फिर 24 घंटे के अंदर
मैक्सिमम मैंने लगभग 19-20 घंटे बाद ये वीडियोस देखी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो वीडियो है भी, सॉरी वो लाइव है भी या नहीं है। लेकिन उस लाइव को बहुत सारे रिएक्शन चैनल, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर दी है और वो जो और लाइव है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो किस किस से वो लाइव डिलीट करते फिरोगे? वो लाइव जो है वो वायरल हो गई है। तो अब खुद की कम्युनिटी से वो लाइव हटाकर वो सारी कम्युनिटी जो कि ऑडियंस ने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है, उस लाइव को, उस कम्युनिटी पोस्ट को हटाकर क्या फायदा होने वाला है? मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। और क्यों ऑडियंस को बार 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 बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या इसमें जगत दीदी का कट रहा है या जगत भैया का कट रहा है? यानी कि ये भी तो सचिन के बारे में मैं बोल रही हूँ, या फिर इन सब में मेरी नज़रों से देखा जाए वो इन सब में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ 2 लोगों का हुआ है। एक तो ऑडियंस, दूसरी मनीषा। सबसे बड़ा नुकसान मनीषा का है, क्योंकि वो बेचारी ना घर की रही है ना घाट की रही है। वो अगर अपना मुंह खोले तो सबसे ज्यादा सपोर्ट अभी जो है वो मनीषा को मिल जाएगी, लेकिन उसको सपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन जो पति का प्यार भरोसा है वो शायद वो खो देगी। और उसके बाद सोशल मीडिया पे वो कुछ भी इस तरीके से चीजें नहीं लाना चाहेगी जो कि आगे चल के उसके, जब अगर वो फैमिली प्लान करते हैं तो उसके बच्चे ये सारी चीजें देखें, या फिर उसके मायके वाले, उसके ससुराल वाले, पूरी दुनिया ये चीजें देखे। तो मुझे लगता है शायद मनीषा इसलिए भी रुक जा रही है और उसको इन्हीं चीजों का हवाला देकर उसको रोका जा रहा है। आप लोग समझदार ऑडियंस हो, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ भी अपडेट आता है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीजें जो है वो शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।